नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कामकामुतगेहिने यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। हम परमा यदि इंद्रिय अंतःकरण मन यदि इंद्रिय नहीं है तो पूर्व पक्षी का प्रश्न था कि मन को इंद्रिय न मानने पर सुखादि ज्ञान का प्रत्यक्षत्व व्यवहार कैसे होगा। सिद्धांत में कहा कि इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है। इंद्रिय जन्यत्व यदि प्रत्यक्ष का प्रयोजक कहेंगे तो अनुमिति में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि मानस प्रत्यक्ष के उत्तर काल में परामर्श जो मानस व्यापार है तद उत्तर काल में अनुमिति होती है। अतः ये अनुमिति मन रूपी इंद्रिय से जन्य होने के कारण इंद्रिय जन्यत्व जो प्रत्यक्ष का लक्षण है वो अनुमिति में चला जाएगा। अव्याप्ति भी दिया था। अव्याप्ति ईश्वर ज्ञान प्रत्यक्षात्मक होता है, उसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष से शून्य प्रत्यक्ष का प्रयोजक इन्होंने बताया। ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो प्रमाण चैतन्य है और विषयावच्छिन्न चैतन्य जो घट आदि चैतन्य है, उन दोनों का अभेद ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक आगे बताएंगे। अब अंतःकरण परिणामात्मिका वृत्ति और विषय का भेद कैसे होता है, दोनों भिन्न देश होने पर भी दोनों का अभेद कैसे होता है, उसको लौकिक दृष्टांत तडाग उदक पुल्यात्मना केदार में प्रविष्ट होकर के केदाराकार हो जाता है, उस दृष्टांत से बताया। अब एतादृश प्रत्यक्ष मानने पर जो अतिव्याप्ति हो रही थी अनुमिति स्थल में, उस अतिव्याप्ति की निवृत्ति हो गई। कैसे निवृत्ति हो गई? जो विषयावच्छिन्न चैतन्य आपका बन्ही है और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो अंतःकरण का परिणाम है वो प्रमाण है, उन दोनों का अभेद नहीं हुआ। अतः क्यों अनुमिति स्थल में अंतःकरण का बन्ह्यादि देश गमन नहीं, क्योंकि अंतःकरण का गमन के लिए साधन इंद्रिय बताया है। तो इंद्रिय का सन्निकर्ष जिस विषय से रहेगा उस विषय तक अंतःकरण का बाह्य देश गमन होता है। यतः बन्ही पर्वतस्थ जो बन्ही है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है। अतः इंद्रिय सन्निकृष्ट न होने के कारण बन्ही देश गमन अंतःकरण का नहीं होगा। जब बन्ही देश अंतःकरण का गमन नहीं होगा तो बन्ह्याकार जो अंतःकरण का परिणाम है वो
बन्ही देश में नहीं होगा। अतः वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो प्रमाण चैतन्य है और जो बन्ही अवच्छिन्न विषय चैतन्य है, उन दोनों का भेद नहीं होगा। बन्यादि चक्षुरादि सन्निकर्षात्, बन्यादि जो साध्यत्वेन विषय है वो इंद्रिय सन्निकर्ष उसके साथ नहीं है। इस प्रकार से अव्याप्ति हट गई, अतिव्याप्ति हट गई। अब रह गई अव्याप्ति की स्थिति। अव्याप्ति ईश्वर ज्ञान में दिया था। ईश्वर ज्ञान में वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य का भेद कैसे मानेंगे? तो ईश्वर ज्ञान में अंतःकरण के अविद्या के माया की परिणामात्मिका वृत्ति मानी जाती है। माया सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने सभी विषय जब माया के परिणाम हैं तो माया सभी विषय देशस्थ है। और वो माया का परिणाम जब विषय के रूप में हो जाता है तो विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता जो ईश्वर है वो विषयावच्छिन्न चैतन्य जो विषय हुआ, और प्रमाण वहाँ पर प्रमाण जो है माया वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण हुआ। तो प्रमाण भी उसी देश में हो गया और विषय भी उसी देश में हो गया। अतः हमारा जो प्रत्यक्ष का ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है वो ईश्वर ज्ञान में भी चला गया। जो मानव का ज्ञान है वहाँ पर अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। जो ईश्वर का ज्ञान है वहाँ माया परिणाम वृत्ति है। तद वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण है। अतः प्रमाण और विषय अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य का भेद हो गया। इसलिए अव्याप्ति भी नहीं। इसलिए जब हमने ये माना तो अयं घटः, ये जो प्रत्यक्ष स्थल है यहाँ पर जो घटादि है, घटादि घटावच्छिन्न चैतन्य जो विषय है और तदाकार जो परिणाम है, घटाकार जो अंतःकरण का परिणाम है, वो दोनों बाहर एक देश घट देशस्थ हो गए। यतः इंद्रिय का सन्निकर्ष घट के साथ है तो इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से अंतःकरण घट देश गया। घट देश में जा कर के घट के आकार में परिणाम हो गया। वो परिणाम वृत्ति है। तद अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। घटादि देश में घट है, घटावच्छिन्न चैतन्य विषय है। दोनों एक देश में हो गए। समोधान होने के कारण तद उभयावच्छिन्न चैतन्य, उभयावच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य एक हो गए। एक ऐसे जब उपाधि घट रूप उपाधि और घट रूप उपाधि जो विषयावच्छिन्न चैतन्य की है, अंतःकरण परिणाम रूप वृत्ति, ये उपाधि जब प्रमाण चैतन्य की है तो दोनों उपाधियों के भिन्न होने पर दोनों की एकता कैसे हो? ये पूर्व पक्ष है। आप कह रहे हैं कि अंतःकरण का परिणाम घट देश में हुआ तो परिणामात्मिका वृत्ति से अवच्छिन्न प्रमाण चैतन्य और जो घट से अवच्छिन्न जो विषय चैतन्य है वो दोनों चैतन्य एक हो गए।
उभयावच्छिन्न चैतन्यम एकमेव कैसे हो गया? क्योंकि जब उपाधि का भेद है तो तद उपहित चैतन्य भी भिन्न ही रहेंगे। तब उसके लिए बता रहे हैं कि विभाजक जो उपाधियाँ, विभाजक माने चैतन्य के विभाजक उपाधियाँ। एक उपाधि है अंतःकरण वृत्ति, दूसरी उपाधि है घटादि। उन दोनों का यदि एक देशस्थ हो जाए तो एक देशस्थ हो जाने पर उपाधि द्वय, उपधेय की भेदक उपाधि द्वय यदि एक देश हो गए तो विषय भेद की जनक नहीं होते। अर्थात भिन्न देशीय जो उपाधि हैं वो उपधेय की भले ही भेदक हों, परंतु यदि उपाधि एक देशस्थ हैं तो उपधेय की भेदक नहीं, भेद की जनक नहीं। अर्थात उपधेय एक है और उस उपधेय, एक ही उपधेय उपाधि भेद से यदि भिन्न है तो उसका भेद उपाधि के भिन्न देशस्थ रहने पर ही रहेगा। यदि उपाधि एक देशस्थ हो गई तब उपधेय का भेद नहीं होता। इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उपधेय के भेद होने पर भी उपाधि का यदि एकत्व हो जाए तो उपधेय में अभेद हो जाता है। जिस प्रकार से उपाधि भिन्न भिन्न है, घट रूप उपाधि है एवं पट रूप भी उपाधि है। घट रूप उपाधि और पट रूप उपाधि दोनों विषय चैतन्य के भेदक हैं। उन दोनों उपाधियों को यदि एक देशस्थ किया जाए तो उपधेय का भेद होगा कि भेद होगा? कहा भेद हो जाएगा। कैसे? यदि पट रूप उपाधि के अंतर्गत घट रूप उपाधि है तब उपधेय का भेद नहीं होगा, क्योंकि उपधेय एक है। यदि उपधेय भिन्न भिन्न है, जैसे सस्कुल्यवच्छिन्न चैतन्य, सस्कुल्यवच्छिन्न जो आकाश है वो एक उसकी उपाधि है। दूसरी उपाधि आप घटावच्छिन्न जो चैतन्य है, ये दोनों उपाधियाँ, इन दोनों उपाधियों का एक देशस्थत्व कैसे संभव है? यदि एक देशस्थत्व संभव भी हो, माने कर्ण सस्कुली देश में भी यदि घट को रख दिया जाए तब भी यहाँ पर उपधेय का भेद नहीं होगा। क्यों? सस्कुली अवच्छेदक उपाधि है आकाश की और घट अवच्छेदक उपाधि है चैतन्य की। तो दो उपाधियों से उपहित जो उपधेय है वो दोनों भिन्न भिन्न। अतः भिन्न यदि उपधेय होगा तो उपाधि यदि एक देश भी हो जाए तो उपधेय का भेद नहीं, परंतु दो उपाधियों से उपहित यदि एक ही है तो उपाधि भिन्न देश हों तब उपधेय भिन्न रहेगा। यदि उपाधि एक देश हो जाए तो उपधेय जो है का भेद नहीं। इसका दृष्टांत उन्होंने बताया है, जैसे घट रूप उपाधि आकाश की है और मठ रूप उपाधि आकाश की है। यदि घट मठ के बहिर्देश है, मठ के अंतर्भूत नहीं है, अंतर्गत नहीं है, तो घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश दोनों भिन्न रहे।
परंतु मठ के अंतर्गत यदि घट है तो मठावच्छिन्न आकाश से घटावच्छिन्न आकाश का भेद नहीं। क्यों? मठ रूप उपाधि के अंतर्गत जो घट रूप उपाधि है वो घट रूप उपाधि मठावच्छिन्न जो उपधेय है आकाश, उस आकाश से भिन्न नहीं। इसीलिए यतः उपाधि एक उपाधि के अंतर्गत दूसरी उपाधि है, उपधेय यदि एक है तो उपधेय का भेद नहीं। दृष्टांत में दिया मठ अंतर्वर्ती जो घटावच्छिन्न आकाश है वो मठावच्छिन्न आकाश से भिन्न नहीं। तथा च इस प्रकार से आयं घटः, ये जो प्रत्यक्ष स्थल है, आयं घटः ये जो प्रत्यक्ष स्थल है, वहाँ पर घटाकार वृत्ति घट से संयुक्त हो गई। कैसे संयुक्त हो गई? यतः जो अंतःकरण है, अंतःकरण द्रव्य रूप है, अपंचीकृत पंच महाभूतों से जायमान है, अपंचीकृत महाभूतों का सत्वांश है, अतः ये द्रव्य रूप है। और इसका इंद्रिय सन्निकर्ष के माध्यम से, इंद्रिय प्रणालिका के माध्यम से जब घट देश गमन हुआ तब ये घट का घटाकार परिणाम, इस अंतःकरण का घटाकार परिणाम, वो परिणाम जो है वृत्ति, वो वृत्ति यतः अंतःकरण का परिणाम है, अतः वो भी द्रव्य है। अतः द्रव्य और द्रव्य का संयोग संबंध होता है। अतः घट के साथ अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति का संयोग संबंध, जब संयोग संबंध हो गया तो घटावच्छिन्न चैतन्य और घटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों अभिन्न हो गए। तो जब दोनों अभिन्न कैसे हो गए? इस प्रकार से, जब घटाकार जो वृत्ति है वो घट संयुक्त हुई और वो घट संयुक्त हुई तो संपूर्ण घट के आकार में अंतःकरण का परिणाम हुआ। अब जब वो परिणामात्मिका वृत्ति घट को व्यापित कर लिया तो उस परिणामात्मिका वृत्ति के अंतर्गत ही घट रूप उपाधि आ गई। जिस प्रकार से मठ के अंतर्वर्ती जो घट है वो घट मठावच्छिन्न आकाश का भेदक नहीं होता, उसी प्रकार से वृत्ति रूप जो उपाधि है, उस वृत्ति रूप उपाधि के अंतर्गत जो घट रूप उपाधि है वो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का भेदक नहीं। अतः दो उपाधियों के रहने पर भी उपाधि का एक देशस्थ हो गया और एक उपाधि के अंतर्गत दूसरी उपाधि हो गई, अतः भेद नहीं। इसलिए जो घट ज्ञान है वो घट ज्ञान का घटाकार अंश है। यहाँ पर एक घटाकार अंश में प्रत्यक्षत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का भी है और प्रत्यक्ष घट का भी है, परंतु ये जो प्रयोजक है वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य, यह जो प्रत्यक्ष है ये घटांश में, घटांशे प्रत्यक्षत्व, घट ज्ञान का घट विषय में प्रत्यक्ष कहा है। माने घट विषयकत्वेन एतत् ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होता है। ये घटांशे प्रत्यक्षम क्यों कहा? अरे अयं घटा से तो घटे का तो प्रत्यक्ष हो रहा है। कहा इसलिए कहा कि अन्य वो ज्ञान का विषय घट है, ठीक है,
परंतु घट के साथ साथ अंतःकरण का भी अहम घटम जानामि ये व्यवहार हो रहा है। अतः अयं घटः में एतद अंश है, ईदंता है, घट है। उसी प्रकार से घट ज्ञानवान अंतःकरण है। तो कोई ये न समझ जाए कि घट का प्रत्यक्ष जिस प्रकार से हुआ, घट ज्ञान का प्रत्यक्ष जिस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से अंतःकरण प्रमाता का भी प्रत्यक्ष हो गया, तो ये नहीं कह सकते। क्योंकि वृत्ति और विषय, जिस वृत्ति रूप उपाधि का जिस विषय रूप उपाधि के साथ अभेद होगा, उसी का प्रत्यक्ष होगा। इस स्थल में अंतःकरण परिणामात्मिका वृत्ति और जो घट है उनका एक देशस्थत्व अंतर्भूतत्व कहा गया। अतः घट ज्ञानांश में प्रत्यक्ष होगा। इसके बाद सुखादि जहाँ पर बात आई थी कि यदि मन को इंद्रिय न माना जाए तो होगा क्या, तब उन्होंने कहा था कि सुखादि का प्रत्यक्ष नहीं होगा। तब बताया कि प्रयोजक हमारे यहाँ इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है, अपितु प्रयोजक तो भिन्न है। वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य का भेद है। ये इस प्रयोजक का समन्वय हो जाने से सुखादि प्रत्यक्षत्व में भी कोई बाधकता नहीं, क्योंकि सुखादि अवच्छिन्न चैतन्य तद वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ये नियमेन एक देशस्थ हैं। कैसे? सुख जो है वो अंतःकरण का वेदांत सम्मत, न्याय में सुख को आत्मा का गुण माना गया है, परंतु हमारे यहाँ अंतःकरण का परिणाम है सुख। तो जब अंतःकरण का ही परिणाम है सुख, तो अंतःकरण स्थित रहेगा। सुखादि अवच्छिन्न अंतःकरण देशस्थ है और अंतःकरण भी अपने देशस्थ है, तो दोनों एक देश होता है। सुखाकार जो अंतःकरण का परिणाम और सुख जो अंतःकरण का गुण या परिणाम, ये दोनों एक देशस्थ हैं। तो सुख जो है वो अंतःकरण का परिणाम है, सुखाकार वृत्ति भी उसी देश में हुई। तो सुखाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय जो सुखावच्छिन्न चैतन्य, दोनों का नियमेन एक देशस्था होने के कारण अहम सुखी, यहाँ पर सुख विषय जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्षत्व होगा। नियमेन एक देशस्थत्वेन उपाधि द्वयवच्छिन्न, जो उपाधि द्वयवच्छिन्नत्वात् नियमेन अहम सुखी, तो दोनों उपाधि से अवच्छिन्न एक चैतन्य हो गया। उभय उपाधि एक देश हो गए, तो एक देश हो जाने के कारण नियमेन एक देशस्थ एक देश स्थिता उपाधि द्वयवच्छिन्नत्वात् नियमेन अहम सुखी अहम दुखी, इस ज्ञान का प्रत्यक्षत्व व्यवहार है। पूर्व रूति के द्वारा यहाँ पर विषय के लिए तो तडाग उदक का नियम ले रहे थे। तडाग उदक माध्यमेन जो आपका अंतःकरण है, विषय देश में जा कर के विषयाकार परिणाम रूप वृत्ति उसकी होती है। यहाँ तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख जो है वो अंतःकरण का परिणाम है, वो अंतःकरण देशस्थ है। और सुखाकार वृत्ति जो हुई वो अपने देश में ही हुई। वृत्ति जो है उसने सुख रूप उपाधि को व्यापित कर लिया। तद व्याप्य जो उपाधि सुख रूप उपाधि है वो
वृत्ति रूप उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य के भेदक नहीं। इति ज्ञान से प्रत्यक्ष। इस प्रकार से जहाँ पर ये अव्याप्ति दे रहे थे उसका भी समन्वय कर दिया और ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक विषय अवच्छिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का भेद है। अब बात ये हो रही है, प्रश्न हो रहा है कि स्ववृत्ति सुखादि स्मरणस्यापि सुखाद्यंशे प्रत्यक्षत्वापत्ति। आपने उपाधि द्वय का एक देशस्थत्व, यदि उपाधि द्वय के अवच्छिन्न चैतन्य के अभेद का प्रयोजक मानते हैं और उपाधि द्वय अवच्छिन्न चैतन्य के अभेद के कारण ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार यदि आप मानते हैं, तब होगा क्या कि एतत् काल में सुख नहीं, सुख पूर्वकालीन है और इस समय पर तद सुख विषयक संस्कार का उद्बुद्ध होकर के असमर्थ। अहम पूर्वम सुखी आसम, सुखी के लिए ही, पर कि जो सुख है उसका तो प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ पर जो सुखाकार वृत्ति हो रही है, स्मरणात्मक वृत्ति, वो भी अंतःकरण का परिणाम है, वो अपने देश में है। और जो सुख रूप विषय है वो भी अंतःकरण देश में ही था किसी काल में, अंतःकरण के देश से अतीत काल में तो था नहीं। आप यदि केवल इतना ही मानते हैं कि दोनों उपाधियों को, वृत्ति रूप उपाधि और विषय रूप उपाधि, चैतन्य की जो दो उपाधि हैं, वो दोनों यदि एक देश रहें तो ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार होता है। अब ये स्मरणात्मक ज्ञान है, स्मरणात्मक ज्ञान में सुखाकार वृत्ति मानना ही पड़ता है। सुखाकार वृत्ति है ये तत्कालीन, और सुख अंतःकरण देश में ही रहता है, अन्य देश में तो रहता नहीं। तो सुख भी अंतःकरण देश में था कभी, आप ये तो और कुछ दे नहीं रहे हैं। तो जब एक देशस्थ ही भेद का प्रयोजक है तो यहाँ पर जो स्मरणात्मक ज्ञान है उस स्मरणात्मक ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का लक्षण चला जाए। उसी को लिख रहे हैं, तत्र स्मरणमाण सुखस्य अतीतत्व। कहा यहाँ पर लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। कहा अलक्षण की अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हम विषय में वर्तमानत्व विशेषण दें। तत्स्मरण सुख से अतीतत्व, स्मरणमान सुख तो अतीत है और स्मृति रूप अंतःकरण वृत्ति जो है वर्तमान है। तत्र उपाधियो भिन्न कालिकया, उपाधि दोनों भिन्न कालिक है। जो विषय चैतन्य की उपाधि सुख है वो अतीत है, जो प्रमाण चैतन्य की उपाधि सुखाकार वृत्ति है वर्तमान है। दोनों भिन्न कालीन है। भिन्न कालीन उपाधि एक देशस्थ रहें तब भी उपाधि द्वय अवच्छिन्न जो चैतन्य है, तद अवच्छिन्न चैतन्योः भेदात् उपाधि एक तो उन दोनों, अतः उपाधि द्वय यदि विषयावच्छिन्न चैतन्य उपाधि की उपाधि, प्रमाण चैतन्य की उपाधि
भिन्न कालीन है, तो भिन्न कालीन होने पर दोनों उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य हैं उन चैतन्यों का अभेद नहीं होता। अतः उपाध्यो एक देशस्थत्वे सति, ये हमको कहना होगा कि उपाधि का एक देशस्थत्व रहे। उपाधि दोनों अंतःकर परिणाम रूप उपाधि प्रमाण की चैतन्य की उपाधि और विषयावच्छिन्न चैतन्य की उपाधि विषय घटादि सुखादि, वो दोनों को एक देशस्थ रहते हुए एक कालिकत्व होना चाहिए। एक कालिकत्व जब रहेगा तभी उपधेय के अभेद की प्रयोजक हो, अर्थात उपाधिद्वयोः एक कालीनत्वे सति एक देशस्थत्वमेव उपधेय अभेद प्रयोजकम्। उपाधिद्वयोः एक देशस्थत्वे सति एक कालीनत्वम् उपधेय अभेद प्रयोजकम्। उपाधिद्वय एक देश रहें तथा एक कालीन रहें, तभी उपधेय के अभेद का प्रयोजक हो और अभेद की प्रयोजक होते हैं। यहाँ पर दो उपाधि, सुख रूप उपाधि, सुखाकार वृत्ति रूप जो उपाधि, सुख रूप उपाधि विषय चैतन्य की, सुखाकार वृत्ति रूप उपाधि प्रमाण चैतन्य की, ये दोनों अंतःकरण देशस्थ तो हैं परंतु भिन्न कालीन है। सुखाकार वृत्ति तत्कालीन है, विषय जो है अतीत है, अतः भिन्न कालीन होने के कारण यहाँ पर अस्मरणात्मक जो सुख है, सुख विषय का स्मरण है, उसमें प्रत्यक्षत्व नहीं है। और यदि एक देशस्थ मात्र, तो यहाँ पर आपने उपधेय के अभेद के अप्रयोजक उपधेय अभेद प्रयोजकता में उपाधिद्वयोः एक देशस्थत्वम् अथ च समान कालीनत्वम् यह दे रहे हैं। तो यदि आप एक देशस्थत्व ही यदि उपाधि का प्रयोजक माने, उससे भी कार्य चल सकता है, परंतु क्या करना होगा? यदि एक देशस्थ मात्र यदि उपधेय का प्रयोजक कर मानेंगे, तब पूर्वम अहम सुखी इत्यादि स्मृति में अतिव्याप्ति होगी। कहा उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए विषय में वर्तमानत्व विशेषण है। अब समान कालीनत्व, एक कालीनत्व नहीं देना पड़ेगा। विषयस्य वर्तमानत्वे सति विषयावच्छिन्न चैतन्य विषय रूप उपाधि अथ च प्रमाण चैतन्यस्य वृत्ति रूप उपाध्योस्य एक देशस्थत्व। बस अब यहाँ पर जो सुख विषय का स्मृति में अतिव्याप्ति जा रही थी, अब नहीं जाए, क्योंकि दोनों उपाधियां एक देशस्थ हैं। समान कालीनत्व भले ही न रहे, परंतु समान कालीनत्व को हम यदि हटाते हैं तो विषय से वर्तमानत्वे सति विशेषण, विषय वर्तमान नहीं है, अतः यहाँ पर सुख विषय का स्मरण में प्रत्यक्षत्व की अतिव्याप्ति नहीं होगी। घटादि में जो है समन्वय भी हो जाएगा, क्योंकि घटादि वर्तमान भी हैं, घटादि विषय ज्ञान, घटादि वर्तमान भी हैं, जो विषय अवच्छिन्न चैतन्य, जो विषय चैतन्य की उपाधि है और वर्तमान है, दोनों उपाधियों का एक देशस्थत्व है। अतः यहाँ पर
हम यदि विषय में वर्तमानत्व विशेषण नहीं देते तो उपाधिद्वयोः समानकालीनत्वे सति एक देशस्थत्व यदि समानकालीनत्व न दें तो विशेष वर्तमानत्व सति विषय में हम जो विषय चैतन्य है वो विषय चैतन्य की जो उपाधि विषय है उस विषय में उस विषय रूप उपाधि में वर्तमानत्व विशेषण है। अतः अतिव्याप्ति यहाँ पर नहीं। अब दूसरा प्रश्न, ये प्रयोजक आपने बना दिया विषय से वर्तमानत्वे सति, दोनों ये मत समझ लेंगे कि यही प्रयोजक है वो प्रयोजक नहीं, वो प्रयोजक भी है ना। वो प्रयोजक उपाधि द्वय समानकालीनत्वे सति एक और उपाधि द्वयोः एक देशस्थत्वे सति एक प्रयोजक हो। यदि आप इस प्रयोजक को ना माने तो विषय से वर्तमानत्वे सति ये भी प्रयोजक मान सकते हैं। अतः ये नहीं कि उस प्रयोजक में कोई दोष है, वो प्रयोजक भी यदि मानते हैं तब भी हमारे कहीं पर भी लक्षण की अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नहीं होती। घटक ज्ञान प्रत्यक्ष में दोनों उपाधियां वर्तमान हैं और एक देश है। सुखादि विषय का स्मरण में दोनों उपाधि एक देश हैं परंतु समानकालीन नहीं है। तो या तो उसको माने अथवा यदि समानकालीनत्व एक देशस्थत्व ये उपाधि के विशेषण नहीं मानना है तो आप एक ही जो विशेषण है, एक ही जो उपाधि है, विषय रूप जो उपाधि है चैतन्य की, उस विषय रूप उपाधि में ही आप वर्तमानत्व विशेषण देंगे तो समन्वय होगा। कहा ये दोनों प्रकार के जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष के प्रयोजक जो दोनों हैं, यह दोनों की अतिव्याप्ति हो जा रही है। कहाँ पर? जो शाब्दक ज्ञान है, स्वकीय धर्माधर्म, क्योंकि आपने केवल वर्तमानत्व ही विशेषण दिया है विषय में, या दोनों उपाधि को एक देशस्थ कहा है, यही तो केवल कहा है। अब धर्माधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है। धर्माधर्म विषय के ज्ञान जो है वो शाब्द होता है, या तो धर्माधर्म विषय ज्ञान अनुमिति होती है। अहम धार्मिकः सुखित्वात्, अयम अधार्मिकः दुखित्वात्। जो सुख और दुख हैं, ये सुख और दुख धर्माधर्म के अनुमापक होते हैं, ये लोक सिद्ध है। इतना ये शास्त्र का हमारे यहाँ देश में शास्त्रों का इतना समन्वय हुआ है कि एक साधारण जन भी कोई यदि दुख मिलता है तो अनुमान करता है कि मैंने कोई अधर्म किया है, या किसी को अन्न को दुख मिलता है तो कहता है इसने कोई अधर्म किया है। सुख मिलता है तो उससे धर्म का अनुमान होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख और धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म में प्रत्यक्षता नहीं, न स्वकीय धर्म न परकीय धर्म। स्वकीय सुख दुख का प्रत्यक्ष है, परकीय सुख दुख का अनुमान होता है। मुख प्रसाद आदि के द्वारा परकीय सुख का और मुख मालिन्य आदि के द्वारा परकीय दुख का अनुमान होता है। स्वकीय सुख दुख हमेशा प्रत्यक्ष ही होता है। अब धर्माधर्म
न तो स्वकीय धर्माधर्म न परकीय धर्माधर्म इनका प्रत्यक्ष होता नहीं है। अब स्वकीय धर्माधर्म वर्तमान शब्दादिना ज्ञायते, अपने जो धर्माधर्म है वर्तमान तो है ही, धर्माधर्म विषय किसी ने शब्द से कहा कि तुम धार्मिकों से, ये शब्द जन्य जो वृत्ति हुई अहम धार्मिकोस में आदि पद से अनुमान ले ली। अपने सुख का अनुभव होने पर अपने धर्म का अनुमान होता है। अहम धार्मिकोस में सुखित्वात्, तो सुख रूप जो हेतु है उस हेतु से अपने धर्म का अनुमान होता है। वो जो धर्म है वो धर्म वर्तमान है, हमेशा विद्यमान है, तो वर्तमानता भी है। जो सुखाकार वृत्ति हुई वो अंतःकरण देश में हुई, और जो धर्म है वो भी अंतःकरण देश में ही है। तो धर्म रूप जो उपाधि विषय चैतन्य की है, धर्माकार जो वृत्ति, धर्माकार जो अंतःकरण परिणामात्मिका वृत्ति जो प्रमाण चैतन्य की उपाधि है, वो दोनों एक देश है। विषय को वर्तमानत्व सत्य कह रहे हैं, तो विषय वर्तमान है। एक जो द्वितीय प्रयोजक, प्रथम प्रयोजक भी ले लीजिए। दोनों उपाधियों को समकालीन होना चाहिए। धर्म विद्यमान है, अतः विषय चैतन्य की उपाधि धर्म भी, विषय चैतन्य की उपाधि धर्म विद्यमान है। उसी काल में धर्माकार वृत्ति हो रही है, तो वृत्ति भी विद्यमान है और दोनों एक देश हैं। तो वर्तमानत्व दूसरा यदि प्रयोजक दे रहे हैं तब भी अतिव्याप्ति है। यदि प्रथम जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक दे रहे हैं तब भी अतिव्याप्ति है। तदा तादृश शब्द ज्ञान आदि माने अनुमिति शब्द ज्ञान आदि में, अब ये तो आपके अतिव्याप्ति, या तो वो सुख विषय का जो ज्ञान है वो या तो अनुमिति रूप है, अथवा वो शब्द है, शब्द से जायमान है। परंतु आपके दोनों प्रयोजक, दोनों वृत्तियों को एक देशस्थ रह करके वर्तमान एक देश काल एक कालीनत्व होना चाहिए, वो भी इसमें संगमित होता है। यदि वो उपाधि को वो प्रयोजक न मान करके केवल एक देशस्थ ही प्रयोजक माने और विषय को विषय रूप उपाधि को वर्तमान कहें, तब भी जा रहा है अतिव्याप्ति। तो उस अतिव्याप्ति अब वो या तो अनुमिति रूप ज्ञान है या तो शाब्दक ज्ञान है, अब उसमें अतिव्याप्ति जा रही है। तब कह रहे हैं उस अतिव्याप्ति के हटाने के लिए तद धर्मादि अवच्छिन्न चैतन्य तद वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य एकत्वात्, दोनों एक हो गए। उभय प्रयोजकता के कारण जो प्रयोजक हैं दोनों एक हो गए। तब लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमको योग्यत्व विशेषण देना होगा विषय। तो विषय से वर्तमानत्व से प्रथम वाला है, वो द्वितीय वाला प्रयोजक। प्रथम वाले प्रयोजक को ले लीजिए। उपाधि द्वयोः एक देशस्थत्वे सति, एक उपाधि द्वयोः समानकालीनत्वे सति। दो, तीसरा विषयस्य प्रत्यक्ष योग्यत्वे सति। अब प्रत्यक्ष योग्यता धर्माधर्म में नहीं,
दूसरा केवल एक देशस्तत्व ले लें, तो एक देशस्तत्व लें तो विषय से वर्तमानत्वे सति अप्रत्यक्ष योग्यत्वे सति उपाधि द्वयोः एक देशस्तत्वम उपधेय भेद प्रयोजकम, उपधेय के भेद की प्रयोजक होती है। ये दूसरे भेद उसमें संगमित नहीं, क्योंकि धर्माधर्म में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं, योग्यत्वापि विषय विशेषण। अब यदि इसमें पूर्व पक्षी कहना चाहे कि आप के यहाँ अंतःकरण का परिणाम धर्माधर्म, अंतःकरण का परिणाम सुख दुख, तो अंतःकरण का परिणाम जो सुख दुख है उसका प्रत्यक्ष आप मानते हैं, प्रत्यक्ष योग्य मानते हैं, और अंतःकरण का ही परिणाम जो धर्माधर्म है उसका प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। क्यों? तब कहा अंतःकरण धर्मत्वा विशेषेपि, अंतःकरण के धर्म दोनों हैं, सुख दुख आदि भी अंतःकरण के धर्म हैं, धर्माधर्म भी अंतःकरण के धर्म हैं, परंतु किसी में प्रत्यक्ष योग्यता है और किसी में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है। ये इसमें क्या प्रमाण है? कहा फल बल कल्प, फल जो प्रत्यक्ष है उसके बल से ही कल्पना करता है। धर्माधर्म का प्रत्यक्ष होता है, वो सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, अधर्माधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष फल है उस प्रत्यक्ष फल के बल से यह कल्पना हम करते हैं कि धर्माधर्म में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है और सुख दुख में प्रत्यक्ष योग्यता है। ये स्वभाव है। प्रत्यक्ष योग्यता अप्रत्यक्ष अयोग्यता यह धर्मा अंतःकरण के धर्मों में का स्वभाव है। इस स्वभाव का परिज्ञान ज्ञान प्रत्यक्ष रूप ज्ञान बल से कल्पित किया जाता है। यही शरण है। कौन प्रत्यक्ष योग्य है, कौन प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, यही एक कल्पना, यही एक शरण है। अन्यथा यदि हमारे सिद्धांत में यह दोष दान यदि नैयायिक करे तो नैयायिक को भी यही समझना चाहिए। नैयायिक के यहाँ धर्माधर्म ये आत्मा के गुण हैं और सुख दुख आदि आत्मा के गुण हैं। अब वहाँ पर अन्यथा न्याय मते आत्मधर्मत्वा विशेषेपि, आत्मा के धर्म माने गुण, आत्मा के गुण तो में विशेषता तो कुछ है नहीं, आत्मा के गुण तो धर्माधर्म भी सुख दुख आदि भी, फिर धर्माधर्म का प्रत्यक्ष उनके यहाँ क्यों नहीं होता? सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष होता है और धर्माधर्म का नहीं होता है। सुखादिवत धर्माधर्म प्रत्यक्षत्वापत्ति उनके यहाँ भी होगी, तो उनको भी ना कोई कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस स्वभाव कल्पना से विषय की प्रत्यक्ष योग्यता स्वभाव कल्पना के अतिरिक्त अन्य उनके यहाँ भी उत्तर नहीं है। वो कल्पना फल बल से कल्प है, फल जो प्रत्यक्ष है ज्ञान है उसके बल से कल्पना उनको भी करना पड़ेगा कि सुख का प्रत्यक्ष होता है, अतः दुख का प्रत्यक्ष होता है, अतः उस फल बल कल्पना से सुख के प्रत्यक्ष योग्यता स्वभाव मानेंगे। धर्माधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः धर्माधर्म में हम अप्रत्यक्ष तो माने प्रत्यक्ष अयोग्यता यह कल्पना करनी पड़ेगी। न चैवं सुखस्य वर्तमान दशायाम, अब दूसरी बात हो रही है। मान लीजिए सुख वर्तमान ही है, किसी को अतीत सुख नहीं है, उस काल में कोई कहता है तुम सुखी से। अब देखिए यहाँ पर पहली जो
अभेद प्रयोजक है। दोनों वृत्तियाँ, सुख भी वर्तमान है, विषय की जो उपाधि है, सुखाकार वृत्ति हो गई। किसने कहा तुम सुखी सो, तो हम सुखी अस्मि, ये वृत्ति भी हो गई। अब दोनों और वर्तमान समकालीन भी है, अतः समकालीन भी है और विषय में प्रत्यक्ष योग्यता भी है। अतः प्रथम जो अभेद का प्रयोजक था वो भी चला गया। दोनों उपाधियां समकालीन हैं और दोनों उपाधियां एक देश हैं। अब विषय में प्रत्यक्ष योग्यता है। वो वृत्ति शब्द से जायमान है तो इसको तो शाब्द होना चाहिए, परंतु आपके यहाँ प्रत्यक्ष का लक्षण चला गया। दूसरे जो प्रयोजक है, विषय से प्रत्यक्ष योग्यत्व सति वर्तमानत्व सति उपाधि द्वयोः एक देशस्थत्वम्। विषय वर्तमान भी है, प्रत्यक्ष योग्य भी है, दोनों उपाधियों का एक देशस्थ भी है। अतः ये जो शब्दक ज्ञान है, ये शब्दक ज्ञान में शाब्दक ज्ञान, शब्द से जायमान जो ज्ञान है उसमें शाब्दत्व होना चाहिए। और यहाँ पर प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जा रहा है तो प्रत्यक्षत्व होगा। इति वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्षत्वा स्यात् इति कहा, ये तो इष्ट ही है। यदि प्रत्यक्ष प्रयोजक समाधि सामग्री है तो प्रत्यक्ष प्रयोजक समाधि काल में हम किसी भी प्रकार से वृत्ति, शब्द से वृत्ति हो या अनुमान से वृत्ति हो, किसी से भी हो, शब्दजन्य वृत्ति में भी यदि प्रत्यक्ष की प्रयोजकता है तो हम उसको प्रत्यक्ष ही मानते हैं। इसलिए दशमस्तमसि, 10 व्यक्ति थे। 10 व्यक्ति कहीं जाने पर भ्रांत हो गए कि हम 10 हैं कि नहीं हैं। वो गणना प्रारंभ किए तो अपने को छोड़ करके प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमा षष्ठ सप्तमा नवमा 10वां को आगतः। फिर द्वितीय भी उसी प्रकार से। अब उनको अत्यंत भ्रांतों को ये संदेह हो गया कि 10म् क्वचित गतः क्वचित नष्टः, ये संदेह। उधर से कोई अभ्रांत व्यक्ति आया और उनसे पूछा कि तुम में क्या आपस में परेशान जैसे दिखाई दे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि हम 10 व्यक्ति थे, उनमें 10वां जो है नहीं है। उसने कहा कि आप गणना करिए। तब वो गणना करने वाला अयम प्रथमा, अयम द्वितीय, अयम तृतीय, अयम चतुर्थ, अयम पंचमा, अयम षष्ठ, अयम सप्तमा, अयम अष्टमा, अयम नवमा। तब वो अभ्रांत व्यक्ति कहता है 10मस्त्वमसि। तो 10मस्त्वमसि यह वाक्य शब्द है। उस शब्द से प्रत्यक्ष क्या हुआ, अहम 10मोऽस्मि, यह प्रत्यक्ष होता है। अतः शब्द से अहम 10मोऽस्मि प्रत्यक्ष हुआ। अब देखिए, अहम 10मः अस्मि, यहाँ पर दोनों वृत्ति, 10माकार वृत्ति अंतःकरण देश में हुई। विषय जो है वही अपना ही है, अंतःकरण ही है। दोनों एक देश हुए, एक कालीन हुए। 10म् जो पुरुष है उसमें प्रत्यक्ष योग्यता भी है, अतः लक्षण चला गया। वृत्ति तो शब्द से हुई, परंतु शब्दजन्य जो वृत्ति है उस वृत्ति में भी यदि अभेद का प्रयोजकता होती है तो उस 10मस्त में सन्निकष्ट विषय यदि विषय सन्निकष्ट है तो शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान अभिमत है। इसीलिए हमारे यहाँ तत्त्वमस्यादि जो वाक्य हैं वो तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा भी
हमारे यहाँ अखंड चैतन्य का प्रत्यक्ष होता है। तत्त्वमसि ये वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य हैं, परंतु ये वाक्य जन्य ज्ञान में भी यही जो अभेद प्रयोजकता माने प्रत्यक्ष प्रयोजकता रहने के कारण वहाँ पर हमको प्रत्यक्ष ही होता है, अखंड प्रत्यक्ष ही होता है। वो आगे प्रकरण में आएगा ही। अतः प्रत्यक्ष की प्रयोजकता होनी चाहिए। ये निर्णीत हो गया कि वो जो वृत्ति है, जो विषयाकार परिणाम है, वो विषयाकार परिणाम इंद्रिय से जायमान हो, इंद्रिय सन्निकर्ष से जायमान हो, यह कोई हेतु नहीं, अपितु अंतःकरण की जो वृत्ति है और जो विषय है उनको एक देश होना चाहिए, विषय में प्रत्यक्ष योग्यता होनी चाहिए। इतना यदि है तो वो वृत्ति चाहे शब्द से जायमान हो, चाहे इंद्रियादि से जायमान हो, यह कोई उसमें विशेष अन्वेषण नहीं है, अपितु वृत्ति विषयकालीन होना चाहिए, एक देश होना चाहिए और विषय में प्रत्यक्ष योग्यता होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो प्रत्यक्ष का प्रयोजक है, वो प्रत्यक्ष का प्रयोजक दो हुए और दोनों की संगति यहाँ पर हो गई। अब आगे चल करके उस बात को कहेंगे कि जो नैयायिकों को कभी भी अभिमत नहीं। अनुमिति स्थल में नैयायिक परतो बंधिमान यह अनुमिति मानते हैं, बंधित्व प्रकारक परवत विशेषक ज्ञान मानते हैं। ये उसमें कुछ दूसरा ही कहेंगे, क्योंकि इनका जो प्रयोजकत्व है, प्रत्यक्ष प्रयोजकत्व, वो प्रत्यक्ष विषय में है और पर्वत पक्ष विषय में है। अतः पक्ष का प्रत्यक्ष और बन्ही विषय में नहीं है, तो बन्ही का अनुमिति ये होगा। इसको हम अब सोमवार के दिन, कल परसों तो वेदांत परिभाषा का अनाध्याय रहता है, अतः सोमवार को हम इससे आगे पाठ चलाएंगे। ओम शांति शांति शांति।